गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला करा और उसमें हमने देखा कि उसकी जो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला में जो रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस या एटम किसी भी फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो पांच स्पेशली जो कंपोनेंट होते हैं उनसे बना हुआ होता है। अब हम इन पांचों कंपोनेंट का बाइंडिंग एनर्जी का हम देख लेंगे कि न्यूक्लियर मॉडल से क्या संबंध है और हम किस तरीके से न्यूक्लियर मॉडल को मैं इसकी हेल्प लेते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो थॉरो अपन कहते हैं कि थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट फिशन प्रोसेस जो पे काम करा वो बोहर और व्हीलर ने 1939 के अंदर, और उनका जो बेसिक कंसेप्ट जो था वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये देखें कि क्या न्यूक्लियस के अंदर और लिक्विड ड्रॉप के अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है क्या, ये हम देखना चाहिए। तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले स्टडी करा और ये देखा कि कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैच करती हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको सामने डिस्कस करते हैं अपन थोड़ा सा कि जो कौन कौन सी ऐसी लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं जो मैच कर सकती हैं किससे, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज से कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड के ऊपर कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी जो मैच कर सकती है न्यूक्लियस से उनको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। पहला जो प्रॉपर्टी है वो हम जानते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है। ये स्फेरिकल इन शेप होती है, तो ये माना गया कि जो न्यूक्लियस था वो भी स्फेरिकल, ऑलमोस्ट। बाद में पता पड़ा कि स्फेरिकल नहीं है, ऑब्लेट है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना। मगर इसको ऑलमोस्ट और स्फेरिकल, वो इलिप्सॉइडल एक्चुअल में शेप होती है, मगर टू स्टार्ट विद हम कह सकते हैं कि उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल। लिक्विड ड्रॉप भी ऑलमोस्ट और स्फेरिकल। दूसरी जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि लिक्विड ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं इस 2 नंबर से पहले एक बार 7 नंबर को पॉइंट को पढ़ देता हूँ। ए ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो एक लिक्विड की ड्रॉप होती है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन से मिलके बना होता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस, आज की तारीख में हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक विशेष प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं लिक्विड के अंदर। ये एक सैचुरेशन की प्रॉपर्टी को लिक्विड में दर्शाते हैं। सैचुरेशन का मतलब है कि जो एक न्यूक्लियस है वो अपने आसपास के वो अपने आसपास के कुछ ही रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करता है, बाकी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता। मतलब वो प्रॉपर्टी क्या करता है, सैचुरेशन की शो करता है। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि मान लो मैं यहाँ पर बताया था, मान लो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, घेरा थोड़ा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं तो इसका एक रेंज होगा। इस रेंज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनसे इंटरेक्ट करेगा और इसके बाहर वालों से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है सैचुरेशन की प्रॉपर्टी, है ना। सैचुरेशन का एक कारण होता है शॉर्ट रेंज भी होता है, ठीक है ना। तो सैचुरेशन का कारण शॉर्ट रेंज होने के कारण ये प्रॉपर्टी हमें लिक्विड के अंदर देखने को मिलती है। और जब न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें भी कुछ इस तरीके की देखने को मिल सकती है। तो हमारे 3 पॉइंट में लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल इन शेप, लिक्विड ड्रॉप का मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और तीसरा पॉइंट हमने सेकंड वाले को कर दिया कि लिक्विड ड्रॉप मॉलिक्यूल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। ये सैचुरेशन की प्रॉपर्टी। जो अगला पॉइंट था वो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन जनरल इज यूनिफॉर्म। इम्प्योरिटी अगर हम अवॉइड करते हैं, इम्प्योरिटी हटा दें, तो इन जनरल जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो स्टेबल रहती है, ठीक है ना। अगर कुछ प्रेशर भी लगाएं तो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते और उस प्रॉपर्टी का हम कई जगह यूज़ भी करते हैं और बहुत सारी मशीनों में यूज़ भी करते हैं। लिक्विड स्पेशली
जो वाटर है और उसके बाद में ऑयल्स को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है कि डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन जनरल इज यूनिफॉर्म। फोर्थ जो एक जिसने और रिजेंबल करा कि नेचर के अंदर वेरी बिग ड्रॉप्स आर नॉट ऑब्जर्व इन नेचर। मतलब हम देखते हैं कि बहुत बड़ी साइज की लिक्विड ड्रॉप नेचर में नहीं मिलती। और न्यूक्लियस में भी साइंटिस्टों ने देखा कि जो हैवी न्यूक्लियस है, अपन देखें कि यूरेनियम के आगे जनरली अगर मैं ए के रूप में बात करूं, ए के मास नंबर के रूप में बात करूं, तो मास नंबर ग्रेटर देन 240 नेचर में स्टेबली नहीं मिलते हैं। अगर टेम्परेरीली इनको बना भी लिया जाए तो वो ब्रेकअप हो जाए, ठीक है ना। तो बड़ी ड्रॉप्स जिस तरीके से नेचर में नहीं मिलती हैं, इसने भी एक आइडिया दिया कि हो सकता है कि लिक्विड में भी ये न्यूक्लियस में भी इस तरह की चीज देखने को, ठीक है ना। पांचवी जो घटना थी, जो जिस टॉपिक के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत काम की थी। बिग ड्रॉप ब्रेक्स इनटू स्मॉल ड्रॉप। बड़ी जो बूंद होती है उनको अगर बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए या कुछ और हो जाए या उसमें इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाए किसी भी कारण से, तो वो छोटी ड्रॉप में ब्रेकअप हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकली हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। एक बड़ी ड्रॉप को अपने ऊपर से छोड़े, ठीक है ना, नीचे आते आते वो क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी फ्रैगमेंट ड्रॉप्स में ब्रेकअप हो जाती है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में भी इस तरह की प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिली। तो इन सब चीजों में इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है कि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है लिक्विड की, वो मिल करके एक बड़ी ड्रॉप को बना लेती है ना, फॉर्म कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म बिग ड्रॉप। तो ये एक छोटा सा हमारे को और है कि भाई जो छोटी ड्रॉप होती है मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती है। और इसी तरह की घटना भी हमारे को देखने को मिली किसमें, न्यूक्लियस के अंदर में देखने को मिली, है ना। तो ये तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, है ना, जिन्होंने फोर्स करा कि भाई लिक्विड में और न्यूक्लियस में जो सिमिलरिटी हो सकती है। अब हम चेक करना चाहेंगे कि इनमें से जो घटनाएं हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये न्यूक्लियस की कौन सी प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करती हैं, ठीक है। हम टेक्निकली उनसे बात करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मोस्ट ऑफ इवन इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि एलिमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी। और न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी होती है, वो बहुत हैवी होती है। अगर अपन एज्यूम करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो आप छोटा सा अपना टॉपिक भी आएगा बाद में, जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि इसकी जो डेंसिटी होती है वेरी वेरी हाई होती है ना। और इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस भी हमारे को देखने को मिलेगा, जिसकी को बहुत बड़ा। तो ऑलमोस्ट ऑल इक्वल डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना। दूसरा जो अपने को नेचर में देखने को मिला कि रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस थी वो प्रोपोर्शनल थी ए की पावर 1/3। हम पता है कि हमने काम में भी लिया, है ना। तो रेडियस था आर, आर इज प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 और ये हमारा बहुत बड़ा पार्ट बना था, जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला था उसमें हमारा बहुत बड़ा पार्ट था। तो फिर हमने वॉल्यूम टर्म भी करी थी, फिर सरफेस में भी हम आए थे, तो वहां पे प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के अंदर आर क्यूब लिया था। आर क्यूब करके जो अपना प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया था, ए का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं, बेसिकली निकालना चाहते हैं बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ए के प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर के प्रोपोर्शनल है, नंबर की कोई पावर में नहीं। और ये जो हमारा इसका जो 7 पॉइंट था इससे बहुत ज्यादा मैच करता है। ये सब चीजें हमारे को देखने को मिलती है। ऑल्सो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट की वैज्ञानिकों ने, तो ये पाया कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो फॉर ए पर्टिकुलर, अगर अपन ए ग्रेटर देन 14 से बात करें तो उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट है। स्लाइड उसमें पीक आने पहले शुरुआत में पीक आता है, इस तरीके से पीक आता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यूं करके पीक आएगा और स्लाइड और फिर करीब करीब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
मैं एक छोटा सा अगर एरिया लूँ तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट और क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमारे को फोर्स करती हैं कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का जो शेप है वो लिक्विड। फिर मैंने आपको पहले भी अभी बताया और अभी और वापस हम बताते हैं कि जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो ए ग्रेटर देन 240 नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सिमिलर करता है कि वेरी बिग ड्रॉप्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन नेचर। इस प्रॉपर्टी से क्या करता है, मैच करता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच करने वाली प्रॉपर्टी के बारे में। न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, हम जानते हैं कि अभी जो स्टार्ट करेंगे वो न्यूक्लियस को स्फेरिकल इन शेप में की बात करते हैं, और लिक्विड ड्रॉप भी स्फेरिकल इन शेप होती है। ठीक है ना। तो ये सारी लिक्विड ड्रॉप का हमने बात करा कि ये प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन शो करती है। ठीक है ना। हम जानते हैं जो न्यूक्लियर फोर्सेस, जो हम बाद में अभी बात करेंगे, वो शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब ही क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी ऑफ क्या करेंगे, सैचुरेशन को शो करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी वेरी बिग ड्रॉप आर नॉट नेचर में नहीं मिलती है। ये प्रॉपर्टी न्यूक्लियस से ऑलमोस्ट ऑल क्या करती है, मैच करती है। सिमिलरली जो न्यूक्लियस के अंदर फिशन प्रोसेस होता है, फिशन मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाए, छोटी छोटी न्यूक्लियस के अंदर हो जाए, न्यूक्लियस में हो जाए। ठीक है ना। एंड वो बिल्कुल मैच करती है हमारी बिग ड्रॉप ब्रेक्स इनटू बिग ड्रॉप ब्रेक इनटू स्मॉल ड्रॉप। तो ये सारी सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, फिशन प्रोसेस बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। इसी तरीके से एक फ्यूजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, लाइटर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मिल करके, न्यूक्लियस जो होते हैं वो मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। वो की वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लिक्विड के अंदर भी मिल रही है। तो जो फिशन प्रोसेस था वो तो बिग ड्रॉप के ब्रेकिंग के प्रोपोर्शनल हो गया, और जो फ्यूजन प्रोसेस था वो स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ये हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि मैच करवाती हैं कि एक लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस के अंदर सिमिलरिटी होती है। इससे रिलेटेड एक मैं छोटा सा एक पॉइंट और बताता हूँ कि यूनिफॉर्म चेंज इन द डीके एनर्जी विथ एन एनर्जी। अगर आप डीके एनर्जी में चेंज निकालेंगे तो वो बकायदा यूनिफॉर्मली क्या होती है, चेंज होती है विथ एन एनजेड। एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इसके साथ में इन सब फैक्टर्स ने कंक्लूड करा कि एक लिक्विड ड्रॉप के रूप में हम न्यूक्लियस को एज्यूम करके और उसके ऊपर कुछ स्टडी। तो जो बोर्स और व्हीलर थे उन्होंने 1939 में इसके ऊपर बहुत काम करा, और उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है उसके बारे में काम करा। और उन्होंने शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के काम करा, स्टेबिलिटी को लेकर काम करा। और अनस्टेबिलिटी किसके कारण आती है वो भी उन्होंने बताने की अपने टॉपिक में कोशिश की। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, स्पेशली जो बोर और व्हीलर की थ्योरी है उसको हम करने जा रहे हैं। उनमें बेसिकली जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है को लेते हुए हम न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस को समझाने का काम करें। तो अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लिक्विड ऑफ मॉडल क्या है, इसकी क्या क्या सिमिलरिटी है, ये न्यूक्लियस से कैसे रिजेंबल करने की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो उससे मैच करती हैं या रिजेंबल करती हैं, और फिर हम इनको क्या करें, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के जो कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है बेसिकली, हम उनसे स्पेशली इसको लेकर के आगे बढ़े और इसको simplify। तो हम अपने अपने अगले लेक्चर में बोर और व्हीलर की थ्योरी के ऊपर स्टडी करेंगे और उससे देखेंगे कि किस तरीके से या कौन से न्यूक्लियस की क्या एक कंडीशन रखी जाए कि उसके फिशनेबल, है ना, मतलब ब्रेकिंग होने के चांस है, कौन कौन से में क्या क्या प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी बात है मगर बहुत हमें इसको ध्यान से देखना। तो आप सब लोग और भी कोई जनरल नेचर के अंदर ऐसी चीज प्राप्त लगता है अपने को कि ये प्रॉपर्टी मैच करती है तो उसको करें और अपने उसके साथ सभी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।
Good afternoon.